नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है। ताजा भाव के हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, या फिर बीजेपी एक तरफा जीतेगी गुजरात विधानसभा चुनाव? इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल? क्योंकि लगातार 27 सालों से बीजेपी यहां पर सरकार में है, लेकिन इस बार 2022 बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर खलबली है। और जिस कार की बड़ी बड़ी घोषणाएं जो यहां पर दिल्ली और पंजाब के रास्ते अब गुजरात के लिए, क्या आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी से यहां पर किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले 44% है, क्योंकि जो वोट शेयर कांग्रेस का है उसमें सेंध लगा सकता है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या बीजेपी के वोट शेयर में वो यहां पर गिरावट लाएंगे? यह काफी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा यहां पर नुकसान देंगे, 33% नहीं होगा कोई नुकसान, ऐसे 23%। और इसी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि इससे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को इसका फायदा होगा। लेकिन दावे और यहां पर जो आंकड़े हैं उनमें कितना यहां पर दम दिखता है? अगर यहां पर गुजरात के रीजन बाई आंकड़े आपको दिखाएं तो सौराष्ट्र कच्छ में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, यहां की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर बीजेपी को 32 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 12। यहां पर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी 9 सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो 1 सीट। यानी सौराष्ट्र में कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब तक बनती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी जो 9 सीट का आंकड़ा है इसको और बढ़ा पाएगी? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, देखिए इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 23 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी 4 सीट। अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, नहीं आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खोल रही है, लेकिन जो 4 सीटें हैं इनको कितना आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि अभी भी जो समय है और इस समय में जिस कार से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल जो जनसभाएं कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनको फायदा मिल सकता है। अगर बात की जाए तो सेंट्रल गुजरात में यानी मध्य गुजरात में किसको कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर देखिए सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को सबसे बड़ी यहां पर पार्टी बन रही है, 47 सीटें बीजेपी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर 4 सीट, कांग्रेस 10, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, यानी यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर भी 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। यह पहली बार है आम आदमी पार्टी यहां पर जो है सीटों पर अपना खाता खोल रही है, लेकिन क्या ये सीटें आगे बढ़ा पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो यहां के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और यहां बीजेपी को 27 सीट, कांग्रेस 3, जबकि आम आदमी पार्टी 3। अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें, यानी दक्षिण गुजरात में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर रही है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कांग्रेस यहां पर 77 सीटों से घटकर यहां पर 30 सीटों के करीब दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर करीब 20 से 25 सीटें इस वक्त निकाल रही है। 182 सीटों का आंकड़ा, जिसमें अन्य की बात की जाए 2 सीटें। यानी आज समय अगर गुजरात विधानसभा चुनाव होते तो एक तरफा जीत बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार यहां पर अपनी सीटों में इजाफा कर रही है, पहले का जो ओपिनियन पोल था उसमें कम सीट थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 20 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जो सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को जीत मिल रही है।